हाँ, पिछले लेक्चर में हम बता रहे थे हैलोएरीन यानी क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाने की वजह से वो अधूरा रह गया था, तो उसको आज हम पूरा करते हैं। तो उसमें क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण हमने बताया था। अब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। तो ये लिया क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रीकरण के लिए क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है, HNO3। और ये क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है, H2SO4। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पर ये जो क्लोरोबेंजीन है, इस पर इसमें से आक्रमण करेगा NO2। इसमें से NO2, तो इसमें जो बताया था हमने इलेक्ट्रॉन इसमें ही, यहाँ पर है NO2+, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ही है। और ये बताया था पिछले लेक्चर में, ये आर्थो पैरा निर्देशक है। तो ये आक्रमण करेगा आर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर। आर्थो स्थिति पर NO2, अब NO2 तो यहाँ से एक H और एक H और OH2O निकल गया। और यही चीज पैरा पर भी, ये Cl, और पैरा पर भी NO2। ये हो गया आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये हो गया पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण हो जाता है। इसका अभिक्रिया में क्या रोल है, तो ये दोनों सबसे पहले आपस में मिलकर ये बनाते हैं नाइट्रोनियम आयन NO2+। वो प्लस आर्थो और पैरा पर आक्रमण करता है। ये आपका हो जाएगा आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये आपका हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये हो गया क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। अब इसके बाद क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण के स्थान पे सल्फोनीकरण, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, तो इसमें क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। अब जब क्रिया कराई जाती है तो ये भी आक्रमण करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें ही है SO3, लेकिन आक्रमण करता है SO3H। यहाँ से आर्थो पर आक्रमण होगा, और कहाँ पर, पैरा पर। तो यहाँ से H हटेगा, एक H2 और एक O, H2O निकल जाएगा। तो H2O जब निकल जाएगा तो हुआ क्या, Cl इस स्थान पर SO3H, देख लीजिए, एक H यहाँ से, एक H2 और एक O यहाँ, तो SO3 और एक H। यही चीज आर्थो पर और यही चीज पैरा पर। ये है, और यहां पर SO3H। इस पूरे को हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहते हैं, C6H5SO3H, इसको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसके सापेक्ष आर्थो पर है,
तो इसको आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इसके सापेक्ष ये पैरा पर है तो इसको पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन की रासायनिक क्रियाएं पूर्ण होती हैं। अब हम आगे बात करेंगे इसी हैलोएल्केन और हैलोएरीन चैप्टर में क्लोरोफार्म की बात करेंगे। क्लोरोफार्म जिसका फार्मूला होता है CHCl3, ये क्लोरोफार्म। इसका IUPAC नाम होगा, देखिए क्लोरीन कितने बार है, 3 बार, तो ट्राईक्लोरो, और एक कार्बन है मेथेन, यानी ट्राईक्लोरोमेथेन इसका IUPAC नाम है। ट्राईक्लोरोमेथेन, ये इसका IUPAC नाम है। और औद्योगिक नाम है क्लोरोफार्म, उद्योगों में इसे क्लोरोफार्म के नाम से जानते हैं, बाकी IUPAC नाम है इसका ट्राईक्लोरोफार्म। और स्पष्ट अगर लिखें तो पहले कार्बन पर ही तीनों क्लोरीन लगे हैं, तो इसको 1,1,1 ट्राईक्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। ये है क्या, लिक्विड है, रंगहीन लिक्विड है। और ये विशेष रूप से पहले प्रयोग किया जाता था शल्य चिकित्सा, यानी ऑपरेशन में बेहोश करने में इसका उपयोग था। यानी जिस आदमी का ऑपरेशन करना होता था उसको बेहोश करने में इसका उपयोग किया जाता था, इसलिए इसको एनेस्थेटिक ड्रग भी कहते हैं, निश्चेतक दवा, यानी जो थोड़ी देर के लिए शरीर को मूर्छित कर दे, अस्थायी मूर्छा ला दे। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता था निश्चेतक के रूप में, बेहोश करने के लिए। लेकिन चूंकि ये अब शरीर के कई अंगों पर हानिकारक प्रभाव पहुंचाता है, इसलिए अब इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर अन्य निश्चेतक प्रयोग में लाए जाने लगे हैं, जैसे डाई एथिल ईथर, वो भी निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है, या नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये भी निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। खैर, अब आज हम बताते हैं इसके निर्माण की विधियां, कि इसको बनाते कैसे हैं। तो प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाते हैं, तो प्रयोगशाला में इसे एथिल अल्कोहल या एसीटोन एथिल अल्कोहल या एसीटोन की विरंजक चूर्ण से अभिक्रिया कराकर या से अभिक्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल लेते हैं या एसीटोन लेते हैं, और उसकी क्रिया किससे करा देते, विरंजक चूर्ण से, तो आपका प्राप्त हो जाता है क्लोरोफार्म। तो उसमें करते क्या हैं, सबसे पहले विरंजक चूर्ण को पानी में डालते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaO2,
OCl2। विरंजक चूर्ण या इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ये वो पदार्थ है जब आप लोग पानी पीते हैं मिनरल वाटर तो उसमें ये पड़ा होता है, ये जीवाणुनाशक का काम करता है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। तो सर्वप्रथम इसको पानी में डाल देते हैं। तो जब विरंजक चूर्ण को पानी में डाल देते हैं तो यहां से हमको प्राप्त हो जाता है बुझा चूना और क्लोरीन गैस। बुझा चूना और क्लोरीन गैस। अब विरंजक चूर्ण से हमको दो चीजें प्राप्त हो गई, बुझा चूना और क्लोरीन गैस। अब सबसे पहले लेते एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH यानी CH2OH। ये है आपका एथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया सबसे पहले क्लोरीन से कराते हैं। तो क्लोरीन ऑक्सीकारक का भी कार्य करती है। ये ऑक्सीकृत कर देती है इस एथिल अल्कोहल को। अब एथिल अल्कोहल किसमें ऑक्सीकृत होगा? तो जो एल्कोहल्स होते हैं प्राइमरी एल्कोहल, जैसे प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होते हैं। और खास बात, कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर रहती। जैसे इस तरफ 2 कार्बन हैं तो इस तरफ 2 कार्बन का एल्डिहाइड प्राप्त होगा, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। तो क्लोरीन सबसे पहले ऑक्सीकृत कर देती है एथिल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में। ये आपका एथिल अल्कोहल है। और ये एसिटाल्डिहाइड। इस अभिक्रिया में क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, ऑक्सीकृत करती है एथिल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड। फिर क्लोरीन क्या करती है? ये जो एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, अब की क्लोरीन इसके 3 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है। वो भी कौन? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन उसको कहते हैं, क्रियात्मक समूह इसका CHO है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा और इससे जुड़े तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन को क्लोरीन प्रतिस्थापित कर देती है, यानी उसके स्थान पर हटा के और स्वयं आ जाती है। तो C और तीनों हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन आ जाती है, CCl3CHO। और जो हाइड्रोजन हटती है वो क्लोरीन से रिएक्शन करके HCl। समीकरण अगर बैलेंस करना है तो 3 हाइड्रोजन हटे थे तो यहाँ 3 लगा दिए, तो क्लोरीन के 3 और 3 6 परमाणु हो गए, तो यहाँ हमने लगा दिया 3। तो क्लोरीन अब क्या काम कर रही? क्लोरीनीकारक का, यानी क्लोरीनेशन कर रही है, क्लोरीनीकरण। किसका? एसिटाल्डिहाइड का। किसमें? ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। इसमें हाइड्रोजन जो 3 थे उसके स्थान पे 3 क्लोरीन, तो इसको कहेंगे ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। या इसका एक औद्योगिक नाम बहुत मशहूर है, क्लोरल। क्लोरल बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है। तो क्लोरीन का काम समाप्त हो गया। क्लोरीन फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम की, सेकेंड स्टेप में क्लोरीनेशन का काम की। अब इसके बाद अगला रोल है किसका? बुझे चूने का। ये बुझा चूना COH का होल तो आया, जैसे हमने लिख दिया। किससे काम करेगा? क्लोरल से, CCl3CHO, CCl3CHO। इसके 2 मॉलिक्यूल लिख देते हैं ऐसे, CCl3CHO।
यहां से क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, यहां से CHCl3 और यहां भी CHCl3, ये बन गया क्लोरोफॉर्म। और दूसरा पदार्थ HCOO, HCOO कितने बार? 2 बार। HCOO का होल ट्वाइस और Ca, इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट, इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट। तो इस तरीके से क्लोरोफॉर्म बन गया एथिल अल्कोहल और विरंजक चूर्ण की क्रिया से। अब एथिल अल्कोहल के स्थान पर हम एसीटोन भी ले सकते हैं। यहाँ एथिल अल्कोहल के स्थान पे हमने ले लिया एसीटोन। वही चीज है, विरंजक चूर्ण को पानी में घोल देते हैं, बुझा चूना क्लोरीन प्राप्त होती है। अब पहले क्लोरीन रिएक्शन करेगी और फिर बुझा चूना। किसके साथ रिएक्शन? एसीटोन। एसीटोन है CH3COCH3, एसीटोन। पहले रिएक्शन क्लोरीन की, पिछली अभिक्रिया की तरह क्लोरीन इसके 3 हाइड्रोजन को हटाएगी, CCl3COCH3 और प्लस लिख दिया HCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 और यहाँ 3, ये हो गया ट्राइक्लोरोएसीटोन। ये एसीटोन है, एसीटोन। और एसीटोन के 3 हाइड्रोजन हटाए गए 3 क्लोरीन के द्वारा, तो इसको कह देंगे ट्राइक्लोरोएसीटोन। अब अगले स्टेप में क्लोरीन का काम समाप्त हो गया। क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीनीकरण कर दिया, इसके 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 क्लोरीन आ गए। अब ये ट्राइक्लोरोएसीटोन, इसकी क्रिया होगी बुझे चूने से। तो बुझा चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल पिछले की तरह लिख देते हैं इसे CaOH, ये COH का होल ट्वाइस प्लस ये लिखा ट्राइक्लोरोएसीटोन CCl3COCH3, CCl3COCH3, यहां से बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये बन गया क्लोरोफॉर्म आपका CHCl3 प्लस देखो CH3COO का होल ट्वाइस 2 बार Ca, कैल्शियम एसीटेट, ये आपका बन गया कैल्शियम एसीटेट। तो ये हो गई प्रयोगशाला विधि, जिसमें एथिल अल्कोहल या एसीटोन की विरंजक चूर्ण से क्रिया के द्वारा बन गया क्लोरोफॉर्म। ये तो प्रयोगशाला विधि हो गई। अब इसके साथ निर्माण की अन्य विधियां भी हैं। अब अभी तक ये जो क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि बताई गई, इसमें जो क्लोरोफॉर्म बनता है इसमें कुछ अशुद्धि भी रहती है। अगर शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाना है तो उसके लिए विधि का हम उल्लेख करने जा रहे हैं। तो निर्माण की अन्य विधियां, निर्माण की अन्य विधियां। तो निर्माण की अन्य विधियों में जैसे पहला क्लोरल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया द्वारा, क्लोरल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड की क्रिया द्वारा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया द्वारा। क्लोरल CCl3CHO, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अब यहां से H ले लेंगे और यहां से CCl3 हो जाएगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और प्लस जो बाकी बचा HCOONA सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, और ये आपका क्लोरोफॉर्म। ये निर्माण की अन्य विधियों में पहली विधि हो गई। अब दूसरी विधि मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा। मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, जो ये भी बताई नंबर 1, ये शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है। ये मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, ये बहुत अच्छी विधि क्लोरोफॉर्म की नहीं है, बताते हैं क्यों। मेथेन CH4, ये मेथेन का सूत्र CH4, क्लोरीनीकरण क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, और ये क्रिया सूर्य के धीमे प्रकाश में होती है। HNU लिख देते हैं, ये सूर्य के धीमे प्रकाश का संकेत है। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, पहले क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाती है, हाइड्रोजन 3, और उसके स्थान पे क्लोरीन आ जाती है, और एक HCl। तो मेथेन में एक हाइड्रोजन हटा, किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, तो इसको क्लोरोमेथेन, मोनोक्लोरोमेथेन। अब इसको फिर लेते हैं, क्लोरीन की मात्रा ज्यादा रखते हैं, फिर क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाएगी, तो हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, और उस हाइड्रोजन के स्थान पे आ जाएगी क्लोरीन, और एक पहले से भी 2 हो गई, प्लस HCl, ये हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन। अब इसको लेंगे डाइक्लोरोमेथेन, फिर क्लोरीन से क्रिया होगी, अब क्लोरीन इस हाइड्रोजन को भी हटाएगी, यहां 2 है तो एक हाइड्रोजन हो जाएगा, और उस हाइड्रोजन के स्थान क्लोरीन आएगी, 2 पहले से तो 3 हो जाएगी, क्लोरोफॉर्म बन गया। लेकिन ये क्रिया भी एक स्टेप में और होगी, क्यों, एक हाइड्रोजन और हटेगा, तो ये मोनोक्लोरो, ये डाइक्लोरोमेथेन, ये ट्राइक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफॉर्म, और टेट्राक्लोरोमेथेन। तो यहाँ पर मिक्सचर प्राप्त होता है, मिश्रण, मोनोक्लोरोमेथेन का, डाइक्लोरोमेथेन का, ट्राइक्लोरोमेथेन का, टेट्राक्लोरोमेथेन का मिश्रण प्राप्त होता है, और इस मिश्रण से हमको क्लोरोफॉर्म को अलग करना है। तो कैसे अलग करते हैं, तो ये सारे के सारे लिक्विड हैं, मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरो, ये चारों के चारों क्या है, लिक्विड हैं। तो हम प्रभाजी आसवन, उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा हम प्रत्येक लिक्विड को अलग अलग करते हैं। प्रभाजी आसवन के द्वारा इसमें से क्लोरोफॉर्म अलग कर लिया जाता है। प्रभाजी आसवन का मतलब क्या है कि जैसे एक बर्तन में हम इस मिश्रण को गर्म कर रहे हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट यानी जिसका क्वथनांक होगा वो अलग हो जाएगा, फिर जिसका क्वथनांक होगा अलग हो जाएगा, फिर जिसका क्वथनांक होगा अलग हो जाएगा, फिर जिसका क्वथनांक होगा अलग, तो चारों अलग अलग हो जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म।
तो इस तरीके से मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा भी हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अब तीसरी विधि, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी टेट्राक्लोरोमेथेन जो भी लास्ट में प्राप्त हुआ था उसके अपचयन के द्वारा, टेट्राक्लोरोमेथेन के अपचयन द्वारा बाय रिडक्शन ऑफ टेट्राक्लोरोमेथेन यानी टेट्राक्लोरोमेथेन का अपचयन करते हैं। टेट्राक्लोरोमेथेन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका टेट्राक्लोरोमेथेन, और अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ते हैं। अब इसके लिए तीर के ऊपर कुछ लिखा जाता है, अपचयन के लिए अपचयक होते हैं और ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीकारक होते हैं। अपचयन में हाइड्रोजन जोड़ा जाता है और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन। किसके द्वारा अपचयन करते हैं? आयरन यानी लोहे की छीलन और जल वाष्प, H2O जल लिख दिया और V मतलब वेपर यानी वाष्प। तो लोहे की छीलन और जल वाष्प के द्वारा अपचयन करते हैं। किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। एक क्लोरीन के स्थान पर एक हाइड्रोजन आ जाती है CH, यहाँ Cl3 और प्लस HCl, ये आपका मिल गया क्लोरोफॉर्म। यानी टेट्राक्लोरोमेथेन का जब अपचयन करते हैं किसके द्वारा? लोहे की छीलन और जल वाष्प के द्वारा, तो हमको मिलता क्लोरोफॉर्म। तो ये 3 विधि हो गई। अब शेष कुछ विधियां हम अगले लेक्चर में बताएंगे और उस समय हम क्लोरोफॉर्म के केमिकल प्रॉपर्टीज यानी क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शंस का भी जिक्र करेंगे शेष अगले लेक्चर में। देखिए।